अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6 से लेकर 10 तक जो है उन्हें रिव्यू करेंगे। सबसे पहली जो हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो है राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स एन अरे। हम लोगों ने अरे किस तरह से डिस्प्ले करवाते हैं ये पहले देखा था, सिंपल भी देखा था और डायनामिक्स अरेज को भी देखा था। तो इसके अंदर हम लोग एक अरे लेंगे, उसको इनिशियलाइज कराएंगे और उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग पहले एक ओरिजिनल अरे प्रिंट कराएंगे और देन उसको रिवर्स करेंगे। तो सबसे पहले इंक्लूड हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम वो लाइब्रेरी जो है वो लिख लेनी है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ले लेनी है। उसके बाद हमारे पास जो अरे है वो इनिशियलाइज होगी और उसका साइज़ जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इतना करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो ओरिजिनल अरे है उसे एक दफ़ा प्रिंट आउट करवा लेना है। पहले सी आउट लिख के हम लोगों ने ओरिजिनल अरे लिखी और उस ओरिजिनल अरे के बिल्कुल सामने, क्योंकि यहाँ देखें मैंने एंडल नहीं किया, तो बिल्कुल सामने हमारे पास हमारी जो अरे है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी विद स्पेस। ये स्पेस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एंड एंड लेंगे, जिसका मतलब ये है कि हम लोग नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं और इसके बाद हम लोग अपनी रिवर्स जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करवाएंगे। और रिवर्स स्ट्रिंग हम कैसे प्रिंट करवा रहे हैं कि हमारे पास फोर लूप वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर हम उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मेरे पास अरे ऑफ साइज़ 5 है ना, तो लेट्स से 5 - 1 फोर्थ इंडेक्स से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट होकर मैं ज़ीरो तक जा रही हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले जो फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट होगा वो प्रिंट होगा, देन उससे नेक्स्ट और फिर उससे नेक्स्ट, ऐसे। तो हमारी जो अरे है वो रिवर्स हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन एन अरे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक वेरिएबल लेंगे और उसे मैं उसके अंदर अपना फर्स्ट एलिमेंट जो है उसे एज अ मैक्स स्टोर कराएंगे। लेट्स से मेरे पास मैक्स वेरिएबल है और मैंने जो अपना फर्स्ट एलिमेंट है ना 10 अरे का, उसको यहाँ पर स्टोर करा लिया। अब मैं इस 10 को बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ मैच करती जाऊँगी, अगर तो इससे बड़ा कोई एलिमेंट होगा तो वो इसमें आकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो फिर 10 ही हमारे पास मैक्स रहेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। मेन फंक्शन में आए, सबसे पहले अपना जो अरे थी उसको इनिशियलाइज़ कराया और उसका साइज़ ले लिया। उसके बाद हमने अपना फर्स्ट इंडेक्स का जो एलिमेंट था उसे एज अ मैक्स कंसीडर किया और करने के बाद हम लोगों ने फोर लूप जो था उसे चलाया। अब इस फोर लूप में देखें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो मैक्स एलिमेंट है उसे सारे इंडेक्सेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर तो कोई ऐसा इंडेक्स आ जाता है जिसमें वैल्यू जो है वो मैक्स से बड़ी है, लेट्स से कि मेरे पास जो इस वक्त अरे है वो है 10, 20, 30, 40 और 50 की, तो 10th इंडेक्स को मैंने अभी मैक्स कंसीडर किया हुआ है। और फोर लूप में मैं ये कह रही हूँ कि सेकंड वाले को फर्स्ट के साथ कंपेयर करो। अब देखें क्योंकि सेकंड वाला फर्स्ट वाले से बड़ा है, तो मैं क्या कहूँगी कि अब 10 वाला जो है वो मैक्स नहीं रहा। ये जो 10 वाला है ना, अब ये मैक्स नहीं रहा, बल्कि हमारे पास मैक्स क्या है, 20, ठीक है। 20 हमारे पास मैक्स है। अब नेक्स्ट जब लूप चलेगा, इटरेशन होगी, तो 20 को 30 से कंपेयर करेंगे। अब 30 20 से बड़ा है, तो इसलिए मैक्स क्या बन जाएगा, 30। इसी तरह फर्दर हम लोग कंपेयर करते जाएंगे और एंड पर हमारे पास यहाँ पर मैक्स क्या आ रहा है, 50। लेट्स से अगर 50 ना होता एंड पर, ठीक है, हमारे पास रे कुछ इस फॉर्म में होती है 10, 30, 1, 2, 3। तब मेरे पास मैक्स कैसे सिलेक्ट होता, सबसे पहले फर्स्ट वाला एलिमेंट था जिसे मैंने मैक्स कंसीडर किया था, मैंने ये नहीं कहा कि वो ही मैक्स है, उसको मैंने सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना है। 30 के साथ कंपेयर किया तो देखा वो बड़ा था, तो वो आकर एम में स्टोर हो गया, यानी मैक्स एलिमेंट अब क्या है हमारे पास, 30 है। अब ये 30 बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर हो रहा है, क्योंकि सारे बाकी के एलिमेंट्स 30 से छोटे हैं इसलिए मैक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही और एंड पर जो हमें मैक्सिमम मिलेगा वो होगा 30। तो इस तरह से ये जो लूप है ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैक्स जो है ये उस वक्त सिर्फ चेंज होगा जब हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स में कोई बड़ी वैल्यू पड़ी होगी करंट इंडेक्स से, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने सिंपली अपने मैक्स को क्या करवा देना है, प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम एलिमेंट वाला भी जो हो गया ना प्रोग्राम, वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप लोगों ने मिनिमम के लिए करना है। अब मिनिमम के लिए आप लोग क्या करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर मैक्स क्या कहते हैं एक कंसीडर कर लिया वैल्यू, आपने फर्स्ट इंडेक्स को मिनिमम कंसीडर करना है और ये चेक करना है कि कोई इंडेक्स इससे छोटा है। अगर इससे छोटा इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आपने मिन में उसकी वैल्यू स्टोर करानी है
और फिर एंड उसको बाकी के सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर कर लेने के बाद उसे प्रिंट करवा देना, ठीक है। तो इस तरह मिनिमम आप लोग फाइंड करेंगे। चलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट इवन एंड ओड नंबर इन एन अरे। अब एक अरे है, उसमें कितने इवन एलिमेंट्स हैं और कितने ऑड एलिमेंट्स हैं, हम लोगों ने ये चेक करना है। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एज इट इज़ रहेगा। अपने मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में अपनी अरे इनिशियलाइज करवाई, उसके बाद उसका साइज़ भी लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है इवन काउंट का और एक है ऑड काउंट का। यानी जब मुझे कोई इवन नंबर मिलता है, मैं ट्रैवल करूँगी अपने पूरी अरे के ऊपर, यानी एक के बाद एक एलिमेंट को चेक करती जाऊँगी, और जो भी मेरा एलिमेंट ऐसा होगा जो कि इवन होगा तो मैं इवन काउंट वेरिएबल के अंदर उसे ऐड करती जाऊंगी, और अगर वो एलिमेंट इन केस ओड होता है तो उस सूरत में मैं उसे ओड काउंट में ऐड करती जाऊंगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने उस लूप की तरफ जो अरे के ऊपर ट्रैवर्स करेगा। ये हमारा वो लूप है। लूप चल रहा है 0 इंडेक्स से लेकर लास्ट तक, और ये कह रहा है अगर आपको इवन नंबर मिलता है तो, क्योंकि देखें नंबर मोड 2 यानी कि 2 के साथ डिवाइड होने के बाद अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब क्या है, आप इवेंट काउंट में प्लस प्लस कर दो कि मुझे अभी इवेंट नंबर मिला है, तो काउंटर जो इवन का है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अगर ये नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है इसका मतलब वो ओड नंबर है, तो फिर हम उस सूरत में ओड में इंक्रीमेंट करेंगे, और फिर एट द एंड हम दोनों को क्या करेंगे, प्रिंट आउट करवा देंगे। तो इस तरह हम लोग इवन और ओड नंबर भी जो अरे में है वो काउंट कर लेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 9। राइट अ प्रोग्राम टू मर्ज 2 अरेज। यानी हमारे पास 2 अरेज होंगी और वो 2 अरेज हम लोगों ने क्या करनी है, मर्ज करनी है, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को हमने मिलाकर लिख देना है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी अरेज को डिफ़ाइन करेंगे। 2 अरेज लेंगे इस टाइम, अरे नंबर 1 एंड अरे नंबर 2। अरे नंबर 1 के एलिमेंट है मेरे पास 1 3 5 7 9, और अरे नंबर 2 के एलिमेंट्स है मेरे पास 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग आगे मर्ज करने वाले हैं। इन दोनों के साइजेस जो हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों के साइज़ को ऐड कर लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास थर्ड रे बनेगी इन दोनों को मर्ज करने के बाद वो इनके साइज़ के डबल होगी, यानी कि इसका भी साइज़ के सारे एलिमेंट होंगे और इसके भी सारे एलिमेंट होंगे। तो टोटल जो साइज़ उस रे का बनेगा वो होगा 10। इस रे का 5 एलिमेंट है तो साइज़ भी 5 है। सेकेंड वाली रे का भी सेकेंड वाली अरे के भी 5 एलिमेंट्स है तो उसका भी साइज़ 5 है। तो जब दोनों को मर्ज कर लेंगे तो टोटल 10 साइज़ बनेगा। तो अब हमने अपनी जो न्यू अरे है उसको भी क्या करवा लिया है, इनिशियलाइज़ करा लिया है, और सॉरी डिक्लेयर करवा लिया है, और उसके अंदर हमने वही साइज़ जो कैलकुलेट किया था उसको लिख दिया है, ठीक है। अब हम दोनों अरेज को मर्ज करने लगे हैं। मर्ज कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले हमने अरे 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें अपनी नई अरे के अंदर ऐड करवा देना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो सेकंड वाली अरे है उसके भी सारे के सारे एलिमेंट्स हमने मर्ज्ड अरे में डाल देने हैं। अब यहाँ पर देखें पहले क्या होगा, जो हमने नई अरे बनाई थी वो चल रही है 0 से लेके साइज़ 1 तक। साइज़ 1 यानी अरे 1 के साइज़ तक चलेगी, ठीक है। और ये अपने फर्स्ट वाले जो 5 एलिमेंट्स होंगे उसमें अरे 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको स्टोर करवा लेगी। जब दूसरा फॉर लूप चलेगा तो इसमें साइज़ 2 यानी अरे 2 के साइज़ तक ये चलेगा, और मर्ज्ड अरे का साइज़ इस बार शुरू होगा साइज़ 1 प्लस आई, यानी कि इसके सारे साइज़ में +1 करेंगे। इस इंडेक्स से फर्दर हम लोग मूव करना स्टार्ट करेंगे और 5 टाइम्स हमारे पास चलेंगे और 5 एलिमेंट्स ही फर्दर मज़ीद जो हैं वो इसमें स्टोर होंगे। इस तरह से हम लोगों ने इन दोनों अरेज को एक सिंगल अरे के अंदर मर्ज किया है और देन हमने सिंपली उसे प्रिंट करवा लिया है। तो ये हमारे पास है 2 रेज को मर्ज करने का तरीका। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 9 थी, वो भी कंप्लीट हो गई। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ आते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम एन अरे, यानी कि अगर एक अरे ऐसी है जिसमें एक ही एलिमेंट 2 या 3 दफ़ा एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे सिर्फ एक ही दफ़ा लिखना है, ठीक है। तो अपनी जो अरे है
इसे देखें तो इसमें एलिमेंट है 1 2 3 2 4 5 1 3। अगर देखा जाए तो 1 भी 2 दफ़ा है, 2 भी 2 दफ़ा है और 3 भी 2 दफ़ा है। हमने इन सब को रिमूव करना है, रिमूव डुप्लीकेशन करनी है और उसके बाद क्या करेंगे कि साइज़ काउंट कर लेंगे। साइज़ काउंट किया हम लोगों ने और एक नई अरे बना रही है, ठीक है। अब ये अरे क्यों बनाई है, क्योंकि जो डुप्लीकेटेड एलिमेंट होंगे वो इसमें नहीं डलेंगे, सिर्फ एक ही दफ़ा वो एलिमेंट डलेगा। लाइक अगर 1 2 दफ़ा है ना, तो एक ही दफ़ा वो एलिमेंट इस अरे में चला जाएगा और अगर दूसरी दफ़ा 1 आता है तो हम कहेंगे ये ऑलरेडी हमारी अरे में प्रेजेंट है, तो हम इसे एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। ओरिजिनल अरे हम लोगों ने ट्रैवर्स की यहाँ पर और इसमें डुप्लीकेशन फाइंड की है। इस डुप्लीकेट का जो मेरे पास वेरिएबल है उसे मैंने स्टार्ट में फॉल्स रखा है, यानी अगर मुझे कोई डुप्लीकेटेड एलिमेंट मिलता है तो मैं इसे ट्रू करूँगी और अपना जो लूप है उसे तोड़कर बाहर आ जाऊँगी और ये कहूँगी कि यहाँ डुप्लीकेशन आई है तो इसको काउंट हमने नहीं करना। फोर लूप के थ्रू हम लोगों ने चेक किया अगर मेरे इंडेक्स पर वैल्यू और जो यूनिक के अंदर मैंने एंटर करवाए हैं वैल्यूज़ वो डुप्लीकेटेड हैं तो लूप ब्रेक कर दो और कहो कि ये डुप्लीकेटेड वैल्यू पहले से प्रेजेंट है, इसे हम लोग अरे में ऐड नहीं कर सकते। इतना कर लेने के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अगर डुप्लीकेटेड नहीं है, पहले तो हमने देखा ना कि डुप्लीकेटेड अगर है तो एलिमेंट को अंदर ऐड नहीं करना, लेकिन अगर डुप्लीकेटेड नहीं है तो देन क्या करो कि जो यूनिक वाली अरे जो कि थर्ड हमने अरे बनाई है, सॉरी सेकंड अरे जो बनाई है उसके अंदर हमने अपना यूनिक एलिमेंट जो है वो ऐड कर देना है। सही हो गया। यानी सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक अरे थी, मैं रिपीट कर रही हूँ, उस अरे के यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए मैंने एक और अरे बनाई थी यूनिक के नाम से। फिर मैंने क्या किया, डुप्लीकेटेड एलिमेंट्स जो थे वो चेक किए और मैंने कहा कि ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिक की अरे में नहीं डलेंगे। उसके बाद जो यूनिक नहीं थे उन्हें मैंने यूनिक वाली अरे में डाल दिया। अब फर्दर सिंपली जो यूनिक के अरे में जो एलिमेंट स्टोर हुए हैं उन्हें हमने क्या करवा देना है, प्रिंट करवा देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोग्राम भी जो है वो कंप्लीट होता है। तो 10 प्रोग्राम्स थे जो हमने इस वीडियो में देखे हैं, सॉरी 5 6 से लेकर 10 तक। सबसे पहले रिवर्स करवाया हमने अरे को, देन हम लोगों ने मैक्सिमम फाइंड किया, फिर हम लोगों ने इवन एंड ओड काउंट किया, फिर मर्ज अरे की और बस फिर रिमूव डुप्लीकेशन। और इनमें एक टास्क आपको ये असाइन किया था कि मैक्सिमम एलिमेंट अरे में मैंने फाइंड किया है, आपने मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। होप सो कि आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और फाइनल में आपको अच्छी मदद देंगे।